हेलो एवरीवन, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्निंग क्या है ये जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर ईएमआरएस टायर फर्स्ट सेट टेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप यहाँ ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, आपको ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। ओके एवरीवन, अब हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं अधिगम। अधिगम क्या है? तो अधिगम का मतलब आप सीधा समझ सकते हैं, सीखना। सरल भाषा में इसको क्या कहते हैं? सीखना। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और अध्ययन के जरिए अपने व्यवहार, ज्ञान या कौशल में परमानेंटली चेंज लाना, ये क्या है? लर्निंग है। स्थायी परिवर्तन लाना क्या है? लर्निंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टूडेंट, कोई पढ़ रहा है, कोई कंप्यूटर चला रहा है, कोई बात कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सबकी अलग अलग एक्टिविटीज है। ये क्या है? ये सीख रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं किसी टॉपिक पर। ये क्या है? लर्निंग है। क्लियर? जैसे आप उदाहरण समझ सकते हैं, अगर कोई बच्चा रोज साइकिल चलाता है और वो बार बार गिरता है, एक दिन वो बिना गिरे साइकिल चला लेता है, मतलब ये क्या है? लर्निंग है। मतलब बच्चा अब स्थायी रूप से सीख चुका है। क्लियर? इसकी कुछ विशेषताएं आप याद रख सकती हैं। लर्निंग एक प्रक्रिया है, अधिगम एक प्रक्रिया है। ये एक बार में नहीं होती, बार बार अभ्यास करने से होती है। क्लियर? इससे व्यवहार में परिवर्तन आता है, सोचने बोलने का तरीका एकदम बदल जाता है। क्लियर? अधिगम अनुभव पर आधारित होता है। जितना ज्यादा अनुभव होगा उतनी बेहतर आप सीख पाएंगे। अधिगम से स्थायी परिवर्तन आता है। जो सीखा वो लंबे समय तक याद रहता है। यही क्या है? लर्निंग है। क्लियर? तो गाइस, आपको समझ में आया होगा कि लर्निंग क्या है। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, आपको फिर और समझ में आएगा। क्लियर? तो गाइस, अगर समझ में आया हो तो आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं, ठीक है। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे आपके दोस्तों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनको भी पता चले कि लर्निंग क्या है, इसका मतलब क्या है लर्निंग का। बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड तो पढ़ते हैं पर लर्निंग पता नहीं क्या है। इसीलिए आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके एवरीवन, आप ऐसे ही हमारी क्लास में बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे KPU सर। थैंक यू एवरीवन।